कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब भारतवर्ष अनेक राज्यों में विभाजित था, विदेशी आक्रमणकारी सीमाओं पर दस्तक दे रहे थे और मगध का सिंहासन एक विलासी और अयोग्य राजा के हाथों में था। ऐसे समय में एक ब्राह्मण आचार्य और एक युवा बालक ने इतिहास की धारा को मोड़ दिया। यह कहानी है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की, एक गुरु और शिष्य की, जिनकी जोड़ी ने एक महान साम्राज्य की नींव रखी। तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, राजनीति, अर्थशास्त्र और कूटनीति के मर्मज्ञ थे। वे एक दूरदर्शी थे जिनकी दृष्टि भारतवर्ष को एकजुट करने की थी। सिकंदर के आक्रमण के समय चाणक्य ने देखा कि भारतीय राज्यों की आपसी फूट और कमजोर नेतृत्व ने देश को संकट में डाल दिया है। उन्होंने संकल्प लिया कि वे एक ऐसे नेता को तैयार करेंगे जो भारत को एकजुट कर सके। एक दिन चाणक्य मगध के एक गांव से गुजर रहे थे, जहां उन्होंने कुछ बच्चों को राजा प्रजा का खेल खेलते देखा। उनमें से एक बालक चंद्रगुप्त अपने नेतृत्व और न्यायप्रियता से अन्य बच्चों से अलग था। चाणक्य ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे अपने साथ तक्षशिला ले गए, जहां उन्होंने उसे राजनीति, युद्ध कला और शासन की शिक्षा दी। चाणक्य ने मगध के राजा धनानंद के दरबार में जाकर विदेशी आक्रमणों के प्रति चेताया और राज्य की सुरक्षा के लिए उपाय सुझाए, लेकिन राजा ने उनका उपहास उड़ाया और अपमानित किया। चाणक्य ने वहीं प्रतिज्ञा ली कि वे नंद वंश का अंत करेंगे और एक योग्य शासक को सिंहासन पर बैठाएंगे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को युद्ध कला, रणनीति और शासन की गहन शिक्षा दी। उन्होंने उसे विभिन्न राज्यों की यात्राएं करवाईं, जहां उसने विभिन्न संस्कृतियों और प्रशासनिक प्रणालियों का अध्ययन किया। चंद्रगुप्त ने छोटे छोटे युद्धों में भाग लिया और अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर एक सेना का गठन किया और मगध पर आक्रमण किया। कई वर्षों के संघर्ष और रणनीतिक चालों के बाद उन्होंने धनानंद को पराजित किया और मगध पर अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बने और चाणक्य उनके मुख्य सलाहकार। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सलाह पर शासन में कई सुधार किए। उन्होंने कर प्रणाली को सुव्यवस्थित किया, सड़कों और सिंचाई प्रणालियों का निर्माण कराया और एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया। उनका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला। चाणक्य ने अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति जैसे ग्रंथों की रचना की, जिनमें उन्होंने राजनीति, अर्थव्यवस्था और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार प्रस्तुत किए। उनकी नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शक हैं। अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपनाया और भद्रबाहु नामक जैन मुनि के साथ दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला चले गए। वहां उन्होंने कठोर तपस्या की और अंततः समाधि प्राप्त की। चंद्रगुप्त के संन्यास के बाद चाणक्य ने भी राजनीति से दूरी बना ली। उन्होंने शेष जीवन अध्ययन और लेखन में व्यतीत किया। उनकी मृत्यु के संबंध में विभिन्न कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन यह निश्चित है कि उन्होंने एक महान विरासत छोड़ी। चाणक्य और चंद्रगुप्त की यह गाथा हमें सिखाती है कि एक दूरदर्शी गुरु और समर्पित शिष्य मिलकर इतिहास की धारा को मोड़ सकते हैं। यह कहानी है संकल्प, शिक्षा, रणनीति और नेतृत्व की, जो आज भी हमें प्रेरणा देती है।